एक और चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा आपकी दुआओं की ज़रूरत है वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है। जब तक नहीं आएगा मईशत स्टेबल नहीं होगी और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत वंस अगेन बड़े बड़े तनाज़ात और अहम फैसलों में घिरी है। बहुत सारे अहम फैसलों में गिरी हुई है। अभी मुतनाज़े आम फैसलों के अलावा कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं जो जिन पर बात करना बहुत सेंसिटिव भी हो जाता है, लेकिन अगेन बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर नए जजेस की तैनाती का मामला जो है वो मुतनाज़े बन चुका है और PTI ने इन तकर्रियों की खुलकर मुखालफत की है। पार्टी ये कह रही है कि ये तैनातियाँ शफाफ नहीं है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। वो कहते हैं कि बिल्कुल हम आइन और कानून के मुताबिक ये तकर्रियाँ उन्होंने कहा हमने तरमीम कर ली है, अब ये आइन और कानून का हिस्सा है, जिस पे कल हमने बड़ा मुफस्सल तज़िया भी लिया था। अब देखना यह है कि क्या ये महज सियासी मुखालिफत है या फिर वाकई इसके अंदर कुछ मौजूद है। इसी दौरान तहरीक इंसाफ ने एक और हैरानकुन फैसला किया है। हैरानकुन फैसला है जो बारी तहरीक इंसाफ के वकील हैं फैसल चौधरी, उनका कहना है कि पार्टी ने IMF को एक डोजियर पेश करने का फैसला किया है जिसमें उसे PTI पर होने वाले मुबैना मुजालिम से आगाह किया जाएगा। वेरी स्ट्रेंज ना, उसकी वजह है कि IMF का एक वफ्द है जो 20 मुख्तलिफ वजारतों के वफूद से मिल रहा है। हुकूमत के लिए एकेडमिक लेवल का वफ्द है, इससे इकॉनमी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल दे आर गोइंग टू जज पाकिस्तान डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सो इट्स समहाउ इंपॉर्टेंट। और तहरीक इंसाफ क्या कर रही है मुझे तो नहीं समझ आ रहा ना। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि दिस इज वेरी स्ट्रेंज। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जरूरत है, हमें चाहे पसंद आए या ना आए, लेकिन हमें IMF की जरूरत है और पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि IMF का वफ्द जो आ रहा है या IMF जो है वो कन्विंस हो जाए हमारी सिचुएशन को देखकर। ऐसे में अगर ये खत जाता है या उनको बताया जाता है कि बानी PTI जो है उनको बंद किया हुआ है, तो मामला जो है ना वो थोड़ा सा पोलिटिसाइज हो जाएगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं उसके लिए थोड़ा सा हुकूमत भी हक महफूज रखती है ना कि वो भी 9 मई से रिलेटेड जो चीजें हैं 24 नवंबर से, वो भी इससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपके मुल्क का इमेज खराब होगा एक बैनुल-अक़वामी इदारे के सामने। और दोनों के पास डोजियर्स तो मौजूद ही हैं। तहरीक इंसाफ ने भी कोई बहुत नीट क्लीन पॉलिटिक्स तो की नहीं है। खैर हमारे साथ इस वक्त नईम हैदर पंजोता मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। हमारे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इस बारे में बात कर लेते हैं कि PTI क्या सोचे। थैंक यू सो मच पंजोता साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो तैनातियाँ हो रही हैं अब जजेस की, उसके बारे में तो हमने बात करनी है, लेकिन PTI ने IMF से राब्ते का फैसला कर लिया है और फैसल चौधरी ये कह रहे हैं कि बानी PTI की हिदायत पर PTI पर मजालिम का डोसिया जो है वो भी IMF को पेश करेंगे। आपको लगता है कि नहीं लगता कि इस तरह की सरगर्मियां अगर की जाएंगी तो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा, हालांकि IMF की बड़ी जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को? IMF का वफद ज़मान पार्क के अंदर आया था और खान साहब से उन्होंने ये कहा था कि आपके मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो हम उसकी यकीन दहाई करवाते हैं, क्योंकि खान साहब ने ये मामला उनके सामने रखा था कि हम बिल्कुल इस मामले के ऊपर ये नहीं कहेंगे कि हम सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को पैसे मिलने चाहिए, लेकिन हमारी ये शर्त है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, एक चोरी शुदा मैंडेट वाले लोग आके बैठेंगे तो उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये होगा कि वो जितना टाइम वहां पर बैठे हैं उसका जाने के ऊपर, उसका जाने को नोचें, उस मुल्क को तबाही के ध्यान में। कोई भी इदारा हमारे मुल्क के अंदर खड़ा नहीं हो सकता, हमारी मैशत मजीद डूबेगी। तो कर्जे लेने का मकसद ये होता है कि आप मुल्क नहीं चला पा रहे या आपको जरूरत है किसी जगह पर कोई इदारा चलाने के लिए, या मुख्तलिफ इदारे होते हैं या मुख्तलिफ पूरा एक सिस्टम है, पूरा मुल्क का निज़ाम जो है वो आप उसके अंदर एक वो कहते हैं ना कि एक पुश मिलता है। तो अगर आपने वो कर्जा लिया है उस पुश के लिए और आपको मजबूरी के तौर पर वो ले रहे हैं कि उसका कर्ज हम अदा करेंगे कि हमारा जो इस वक्त पहिया रुक रहा है तो वो सर्कल जारी रहे, तो वो कर्जा इसलिए तो नहीं लेना होता ना कि आप घर चलाने के लिए कर्जा लें और एंड पर घर को गिरा दिया जाए या घर को जो है वो उसको बिल्डोज कर दिया जाए, बल्कि कर्जा इसलिए होता है कि वो घर चले, वो सिस्टम चले। तो वो सिस्टम चलाने के लिए इमरान खान ने एंडोर्स किया था और उन्होंने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ताकि हुकूमत ऐसी आए जो कि हम कर्जा अदा भी कर सकें, इसकी पॉलिसियों। लेकिन नईम साहब यहाँ पे एक पॉइंट टू कंसर्न ये है कि क्या घर सिर्फ एक सियासी जमात या उससे वाबस्ता वोटर्स पे मबनी है? घर के तो सभी हिस्से हैं ना, इस पे भी सोचने की ज़रूरत है। खैर आपका मौक़िफ़ आ गया, इट्स फाइन। हम इस पे मज़ीद बात करने के बजाय थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आपकी पार्टी पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। जो सवाबी जलसा था इसके बाद भी फिर खबरें आ गई, फिर क्या सराहियाँ आ गई कि पार्टी में ग्रुपिंग है, इख्तलाफात हैं। अभी तक ऐसा क्यों लगता है कि जो लीडरशिप है वो कामयाब नहीं हो पा रही है इस ग्रुपिंग वाले बयानात और सिचुएशन पे काबू पाने में? देखें, जितनी भी एक क्या सराहियां या जितनी भी बातें की जाएं, जितने भी प्रोपेगेंडे हमारे खिलाफ की जाएं, जितनी भी बातें हमारे खिलाफ हमेशा से की जाती हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गया? क्या उसका वोटर खत्म हो गया? क्या उसका सपोर्टर खत्म हो गया? जितना कुछ किया है ना, फिर भी इमरान खान के साथ लोगों का जो वो होती है ना तादाद, वो उनकी फेवर के अंदर या उनकी सपोर्ट के अंदर वो बड़ी है। और ये दिन ब दिन बढ़ जाए, आप जितनी फस्तायद करेंगे लोग और खड़े होंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि किसके साथ जुल्म किया जा रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है और कौन किस वजह से इस मुल्क की खातिर आज जेल बर्दाश्त कर रहा है,
हमले बर्दाश्त कर रहा है, केसेस के अंदर सजाएं बर्दाश्त कर रहा है, सारा कुछ बर्दाश्त कर रहा है। तो उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए इख्तलाफात की अगर बात की जाए ना तो ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इमरान खान के नीचे तमाम लोग मुतहद हैं। अच्छा पंजोता साहब, अभी ये भी बता दीजिए कि अब दीगर ऑपोजिशन जमातें जो हैं उनके साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, और हमारी शौकत यूसुफजई साहब से 2 दिन पहले बात हुई थी, वो कहते हैं कि ये ग्रैंड अलायंस जो है अपोजिशन का बनने वाला है। क्या वाकई में इसके ऊपर काम हो रहा है, या फिर PTI जो है वो सोलो फ्लाइट ही लेगी इस मरतबा भी? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, हर वो जमात जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर यकीन रखती हो तो उसके साथ बिल्कुल बात करेगी, कर रही है और उसको लेकर आगे बढ़ेगी। खान साहब की वाज़ेह हदायत इसी वजह से हैं कि हमारा मैंडेट लूटा गया है, हमारी जो जंग है रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन जो हो रही हैं उसके खिलाफ है कि ये वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए, लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक हासिल होने चाहिए। तो हमारी ये जंग है, इसमें जो भी पार्टी जो है उसके अंदर शामिल होगी, हमारी खुली दावत है, हम बात भी कर रहे हैं और उसको लेकर चलेंगे। नेशन वाइज जो है वो प्रोटेस्ट भी होंगे और सिलसिला आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह ठीक है। नहीं ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी पार्टी के मौके हमारे सामने रखा। तहरीक इंसाफ IMF के वफ्द को डोजियर देने जा रही है कि हम पे जुल्म हो रहा है।